अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है रिसेंटली फुटबॉल वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो दुनिया भर के फैंस सिर्फ एक ही टीम से नाराज़ थे और वो टीम थी अर्जेंटीना। लेकिन क्यों? الحكم نوفر ريفري نوفر ظلم مبين وواضح. كنا من حقنا ان احنا نكسب، مش عايز اقول هارد لك ليه، لا احنا طلعنا फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक उम्मीद है, ये जज्बात है और मिलियन लोगों की पहचान है। और जब बात मेसी और अर्जेंटीना की हो तो फिर ये मैच सिर्फ 90 मिनट्स का नहीं रहता, ये एक ग्लोबल डिस्कशन बन जाता है। एक तरफ वो फैंस हैं जो मेसी को फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे अजीम खिलाड़ी समझते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि अर्जेंटीना को रिसेंट टूर्नामेंट्स में कुछ ऐसे डिस्कशंस मिले जो दूसरी टीम्स को नहीं मिले। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान और फिर उसके बाद फुटबॉल की दुनिया में एक अलग ही डिस्कशन पैदा हो गई। कुछ फैंस ने अर्जेंटीना को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ फैंस ने मेसी और अर्जेंटीना के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल होने लगे, हैशटैग्स ट्रेंड पे आने लगे। क्या मेसी की पॉपुलैरिटी ने रेफरीज के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया? और क्या फीफा एक सुपरस्टार की कहानी को कंटिन्यू करना चाहता था? लेकिन दूसरी तरफ कई एनालिस्ट और फुटबॉल एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये सिर्फ फुटबॉल के इमोशनल रिएक्शंस हैं। उनके मुताबिक कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हर टूर्नामेंट का हिस्सा होते हैं और किसी टीम को फेवर करने का कोई भी सबूत नहीं मिला। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि ये कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई, फैंस ने क्या आर्गुमेंट्स किए, रेफरिंग डिसीजंस पर क्या सवालात उठाए गए और क्या ये क्लेम्स हकीकत पर मबनी थे या फिर फुटबॉल राइवलरी का नतीजा थे। दोस्तों, लियोन मेसी का नाम फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे बड़े नामों में शुमार होता है। बार्सिलोना के साथ रिकॉर्ड्स, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स और चैंपियन लीग विक्ट्रीज और फिर 2022 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप दिलवाना। कई सालों तक मेसी के क्रिटिक्स कहते थे कि उनके करियर में सिर्फ एक कमी है और वो थी इंटरनेशनल वर्ल्ड कप ट्रॉफी। जब अर्जेंटीना ने 2022 में वर्ल्ड कप जीता तो बहुत से फैंस ने कहा कि मेसी की कहानी अब मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसी कामयाबी ने एक नई सिचुएशन पैदा कर दी। अब मेसी एक नॉर्मल प्लेयर नहीं रहा था, वो एक ग्लोबल सिंबल बन चुका था। और फिर जब कोई शख्स इतना बड़ा स्टार बन जाता है तो उससे जुड़ी हर चीज ज्यादा स्क्रूटनी का शिकार होती है। 2026 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के हर मैच को दुनिया भर के फैंस बहुत नजदीक से देख रहे थे। एक नॉर्मल फाउल, एक येलो कार्ड, एक VAR डिसीजन, हर चीज डिबेट बन सकती थी और फिर यही हुआ। अर्जेंटीना के मैच के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जहां ऑपोजिंग फैंस ने महसूस किया कि डिसीजंस उनके खिलाफ जा रहे हैं और सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला मैच था अर्जेंटीना और इजिप्ट के दरमियान। अर्जेंटीना ने ये मैच 3-2 से तो जीता, लेकिन मैच के बाद इजिप्शियन प्लेयर्स और सपोर्टर्स ने कुछ रेफरिंग डिसीजंस पर सवालात उठाए। VAR डिसीजंस और डिसअलाउड गोल्स ने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बहस पैदा की और कुछ फैंस का कहना था कि इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में डिसीजंस अर्जेंटीना के हक में रहे। उन्होंने कहा कि अगर ये डिसीजन किसी छोटी टीम के हक में होते तो शायद इतना प्रोटेक्शन ना मिलता। और कुछ सपोर्टर्स ने मेसी के हवाले से भी बात की। उनका आर्ग्यूमेंट था कि मेसी जैसा सुपरस्टार प्लेयर को रेफरी अक्सर ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये फुटबॉल में पहले भी होता रहा है। बड़े नामों के साथ ये परसेप्शन अक्सर देखा गया है कि रेफरीज उनके खिलाफ डिसीजन लेने में ज्यादा एहतियात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का कहना था कि परसेप्शन और प्रूफ में फर्क होता है। फीफा रेफरिंग चीफ पियर लुइजी कोलिना ने भी अर्जेंटीना और इजिप्ट के मैच के बाद रेफरीज पर बायस के इल्जाम को रिजेक्ट किया और कहा कि ऑफिशियल्स इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। 2026 के वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक VAR टेक्नोलॉजी थी।
VAR का असल मकसद था कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सके, लेकिन फुटबॉल में इस टेक्नोलॉजी ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। क्या VAR इंसाफ ला रहा है या कंफ्यूजन? अर्जेंटीना से रिलेटेड कई डिसीजंस पर फैंस ने कहा कि VAR का इस्तेमाल अनकंसिस्टेंट था। कुछ लोगों का कहना था कि एक टीम के लिए छोटी सी छोटी चीज भी चेक होती है कि दूसरी टीम के लिए नहीं। सोशल मीडिया पर अर्जेंटीना को मज़ाहिया तौर पर कुछ लोग वो अर्जेंटीना कहने लगे, जो इस परसेप्शन की तरफ इशारा था कि टीम को VAR से फायदा हो रहा है। लेकिन एनालिस्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया कि VAR डिसीजन सिर्फ अर्जेंटीना के मैच के अंदर कंट्रोवर्शियल नहीं थे, बल्कि इस टेक्नोलॉजी ने इस टूर्नामेंट के अंदर कई टीमों को नाराज किया। फुटबॉल में रूल्स की इंटरप्रिटेशन अक्सर डिबेट का सबब बनती है। अगर एक एंगल से देखें तो ये एक टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि फुटबॉल की कवानीन की कॉम्प्लेक्सिटी का मसला है। दोस्तों, जब अर्जेंटीना टूर्नामेंट में आगे बढ़ता रहा तो सोशल मीडिया पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बढ़ती रही। कुछ फैंस ने इल्जाम लगाया कि फीफा मेसी को एक हिस्टोरिक मूवमेंट देना चाहता है। कुछ वायरल पोस्ट में फीफा प्रेसिडेंट और मेसी की तस्वीरों को यूज करके एक ये इंप्रेशन दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन अर्जेंटीना के फेवर में है। कुछ थ्योरीज का ये भी बेस था कि मेसी दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर है, उसकी प्रेजेंस टूर्नामेंट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाती है। फीफा के लिए कमर्शियल सक्सेस तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या किसी सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी इस बात का सबब है कि मैचेस मैनिपुलेट किए जाएं? और इसका जवाब है नहीं। पॉपुलैरिटी और करप्शन दो अलग चीजें हैं। अब तक ऐसा कोई कंफर्म्ड एविडेंस सामने नहीं आया कि अर्जेंटीना को जानबूझकर फेवर किया गया, लेकिन ये भी सच है कि फैंस का परसेप्शन फुटबॉल की दुनिया में बहुत ही पावरफुल होता है। और फिर जब लोगों को लगता है कि उनकी फेवरेट टीम के साथ नाइंसाफी हुई है, तो फिर इमोशन फैक्ट्स के ऊपर चले जाते हैं। आज के फुटबॉल में मैच सिर्फ स्टेडियम के अंदर नहीं होता, मैचेस सोशल मीडिया पर भी खेले जाते हैं। जब रेफरी अपना डिसीजन देता है तो कुछ सेकंड्स के अंदर दुनिया भर के फैंस अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। एक वीडियो क्लिप, एक स्लो मोशन रिप्ले, एक कंट्रोवर्शियल मूवमेंट और फिर हजारों कमेंट्स। 2026 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ। अर्जेंटीना के हर कंट्रोवर्शियल मूवमेंट के बाद सोशल मीडिया पे दो मुख्तलिफ कैंप्स नजर आए। एक तरफ वो फैंस थे जो कहते थे कि अर्जेंटीना को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, दूसरी तरफ फैंस कह रहे थे कि ये उन टीम्स की फ्रस्ट्रेशन है जो हार रही हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अक्सर पूरा कॉन्टेक्स्ट सामने नहीं होता। एक छोटी सी वीडियो क्लिप वायरल हो सकती है, लेकिन उससे पहले या बाद का पूरा इंसिडेंट लोग नहीं देखते। एक रेफरी का पूरा मैच परफॉर्मेंस इग्नोर हो सकता है और फिर एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हाईलाइट हो जाता है। इस वजह से फुटबॉल कंट्रोवर्सीज अक्सर फैक्ट्स से ज्यादा इमोशंस पर चलने लगती हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मेसी जैसा बड़ा प्लेयर जिसे दुनिया भर में इज्जत मिलती है, कुछ फैंस के लिए नफरत का सबब क्यों बना? और इसके पीछे कई रीजंस थे। इसमें से सबसे पहला रीजन था डोमिनेंस। जब कोई टीम लगातार कामयाब होती है, उसके खिलाफ सपोर्ट कम लेकिन ऑपोजिशन ज्यादा हो सकती है। फुटबॉल के अंदर ऐसा पहले भी हो चुका है, जैसे रियल मैड्रिड के खिलाफ फैंस, बार्सिलोना के खिलाफ फैंस, ब्राजील, जर्मनी और फ्रांस जैसी सक्सेसफुल नेशनल टीम्स के खिलाफ भी लोगों ने रिएक्शंस दिए। और दूसरा रीजन था मेसी की पॉपुलैरिटी। जब एक प्लेयर को बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलती है तो कुछ फैंस नेचुरली उसके खिलाफ पोजीशन ले लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मीडिया एक प्लेयर को दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। और तीसरा रीजन था एक पुरानी फुटबॉल राइवलरी। मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के दरमियान सालों से डिबेट चलती रही है कि फुटबॉल का सबसे बड़ा प्लेयर आखिर कौन है। कुछ रोनाल्डो सपोर्टर्स ने भी अर्जेंटीना की सक्सेस पर तनकीद की और कहा कि मेसी को ज्यादा प्रोटेक्शन और एप्रिसिएशन मिलती है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि फुटबॉल राइवलरी और एक्चुअल एविडेंस दो अलग चीजें हैं। किसी प्लेयर को पसंद या नापसंद करना एक पर्सनल ओपिनियन है,
लेकिन मैच फिक्सिंग या रेफरिंग मैनिपुलेशन का इल्जाम लगाने के लिए मजबूत सबूत जरूरी होते हैं। ये इस डिबेट का सबसे बड़ा सवाल है। क्या अर्जेंटीना के मैच में रेफरी ने उनका जानबूझकर साथ दिया? इस सवाल का जवाब देने के लिए इमोशंस के बजाय एविडेंस देखना जरूरी है। फुटबॉल में रेफरिंग मिस्टेक्स होती हैं, हर टूर्नामेंट में होती हैं, हर टीम के हक में भी और खिलाफ भी। VAR के बावजूद फुटबॉल के कई डिसीजंस इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करते हैं, जैसे पेनल्टी का डिसीजन, हैंडबॉल का फैसला और फाउल की इंटेंसिटी और एडवांटेज रूल। ये सब चीजें रेफरीज के जजमेंट का हिस्सा होती हैं। अर्जेंटीना के सपोर्टर्स का आर्गुमेंट था कि उनकी टीम ने सिर्फ बेहतर फुटबॉल खेली और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस फुटबॉल का नॉर्मल हिस्सा है। उनका कहना था कि अगर अर्जेंटीना हार जाती तो शायद कोई इन डिसीजंस को इतना हाईलाइट ना करता। दोस्तों, फुटबॉल की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, ये जज्बात है, ये डिबेट्स हैं, ये खुशी और मायूसी दोनों हैं। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और मेसी के हवाले से जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उसने एक बार फिर दिखाया कि फुटबॉल फैंस कितनी शिद्दत से अपनी टीम से मोहब्बत करते हैं। कुछ फैंस को लगा कि अर्जेंटीना को रेफरिंग डिसीजन से फायदा मिला, कुछ फैंस ने इसे जेलसी और राइवलरी का नाम दिया। हकीकत यह है कि फुटबॉल में कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हमेशा होते रहे हैं। एक जिम्मेदार फुटबॉल कल्चर का मतलब यह है कि हम सवाल भी करें और सबूत का एहतराम भी करें। अगर कोई रेफरी गलत फैसला भी करता है तो उस पर तनकीद होना लाजमी है। अगर सिस्टम में कमी है तो उन्हें बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन बिना सबूत के किसी टीम या प्लेयर पर कभी कभी उसे शक का सामना भी करना पड़ता है। और यही शायद फुटबॉल का एक हिस्सा है, क्योंकि आखिर में एक बेहतर गेम वो होता है जहां जज्बात भी हो, मुकाबला भी हो और सच की तलाश भी हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के अख्तिताम पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप ऊपर देख सकते हैं, इससे पहले मैंने फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो उधर भी जाके वो वीडियो आप चेक करें। मैं फिर से हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।